गीता स्थली कुरुक्षेत्र हरियाणा से मैं विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ एक बार फिर आपके समक्ष हूँ। आज कल जो हमने अपना एपिसोड बनाया था उसके बाद कुछ मेरे जिन्होंने वो सुना, मेरे शुभचिंतकों ने मेरे से ये पूछा कि न्यूज़ डेस्क के ऊपर ये जो प्रोग्राम मैंने अब स्टार्ट किया है उसका नाम त्रिशूल क्यों रखा। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इसको गीता स्थली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये स्थान आदि स्थान है शिव जी का, और शिव के नाम से ही एक थानेश्वर महादेव टेम्पल है यहाँ, जो हिंदुओं के लिए बड़ा ही तीर्थ स्थान है। ये इसी जगह की वजह से जो थानेसर शहर है, इस समय कुरुक्षेत्र का असली जो शहर है वो थानेसर है। तो थानेश्वर जो है, थानेश्वर महादेव से वो थानेसर आया। और अगर आपको ये मैं बताऊं तो कई लोगों को ये शायद ज्ञान नहीं होगा कि थानेश्वर प्रभाकर वर्धन जी की राजधानी थी, जो बाद में उनके बेटे हर्षवर्धन की राजधानी रही, जब तक कि उन्होंने अपनी राजधानी कनौज शिफ्ट नहीं की। इतनी महान जगह ये हमारे हिंदुओं के लिए, या ये मैं कहूँ भारतीयों के लिए है, लेकिन इसका अभी मैं ये कहूँ कि दुनिया में उस तरह का महत्व नहीं बन पाया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम खुद जिम्मेवार हैं, या हमारे नेता या पॉलिटिशियन। अभी इसकी महानता बढ़ाने के लिए बड़ा कार्य और करना पड़ेगा। इसके अलावा आज मैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बोलना चाहूँगा जो हरियाणा के शहरों में रहने वाले हर व्यक्ति को तकरीबन पिछले 2 सालों से बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, और वो है प्रॉपर्टी आईडी। पिछले 2 सालों से लोग अपनी अपनी फाइलें लेके म्यूनिसिपल कमेटियों के चक्कर लगाते रहे। ये बात अलग है कि अब कुछ हालात बदले हैं, जब से हरियाणा सरकार ने अपने पोर्टल जो बना था इसका, उसको ठीक करने के लिए खोलने का अधिकार जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी लेवल तक दे दिया है। अब कम से कम लोग वहाँ जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उसको सही करवा सकते हैं, और करवा भी रहे हैं। लेकिन इन 2 सालों में जो लोगों की सफरिंग हुई उसका क्या? लोगों ने बहुत कुछ बोला, अखबारों में भी छपा। जो पॉलिटिकल लीडर हैं अपोजिशन के, उन्होंने विधानसभा में मुद्दे भी उठाए, लेकिन सरकार अपनी चाल चलती रही। लेकिन हरियाणा में एक शख्स हैं जिनका नाम है पीपी कपूर, पानीपत से, समालका से हैं। वो आरटीआई के बड़े एक्सपर्ट माने गए हैं हरियाणा में, और जब भी कोई ऐसा इशू जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का होता है और वो
एडमिनिस्ट्रेशन से, ब्यूरोक्रेसी से या पॉलिटिकल लेवल पे इग्नोर किया जाता है तो वो उसके लिए आरटीआई भी डालते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि उसको किसी हल तक पहुंचा सकें। उसी चीज़ को लेते हुए कपूर साहब ने पिछले दिनों डॉक्यूमेंट्स पूरे इकट्ठे करने के बाद एक शिकायत हरियाणा के लोकायुक्त को की है। उनकी जो शिकायत है, मैं सीधे तौर पर एक नोट जो है मेरे पास उसके ज़रिए पढ़ के आपको बताना चाहूँगा और आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि ये पिछले 2 सालों में हम लोगों को क्यों परेशानी हुई और इसका कौन जिम्मेवार है। कपूर साहब ने इस संबंध में इस सारे जो आईडी का सर्वे है उसको एक घोटाला कहा है और इसमें इस अपनी शिकायत में उन्होंने शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता, निकाय विभाग के तत्कालीन निदेशक सहित 88 यानी कि 88 अधिकारियों को कसूरवार बताया है। इन अधिकारियों में तत्कालीन नगर परिषद निगमों के आयुक्त यानी 12 आईएएस भी शामिल हैं। कपूर ने अपनी शिकायत में घोटालों की जांच सीबीआई से करवाकर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने व सर्वे करने वाली याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का भुगतान की गई 40 करोड़ की पेमेंट ब्याज सहित वसूल करने की मांग की है। हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा को आरटीआई दस्तावेजों व शपथ पत्र सहित दी शिकायत में कपूर जी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत सभी 88 शहरों में करवाई गई प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में बड़ा घोटाला प्रदेश के संरक्षक में किया गया। उनका इल्ज़ाम है कि करोड़ों की पेमेंट फर्जी वेरिफिकेशन के आधार पर कर दी गई। सभी कुल 42 लाख से ज़्यादा संपत्तियों के मालिक इन त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए दलालों के हाथों लुट रहे थे और लुट रहे हैं और धक्के खा रहे हैं। कपूर जी का इल्ज़ाम है कि वर्क ऑर्डर की शर्त संख्या 37.6.7 के अंतर्गत याशी कंपनी द्वारा किए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर परिषद के ईओ व सभी नगर पालिकाओं के सचिवों ने सर्वे कार्य के सही गलत होने की मौके वेरिफिकेशन नहीं की थी। सर्वे कार्य की मौका वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर ही ये साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करने तभी पेमेंट होनी थी, लेकिन सभी 88 शहरों के अधिकारियों ने आंख मूंद कर फर्जी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में सर्वे को 100% सही बताते हुए साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करके याशी कंपनी को करीब 60 करोड़ की पेमेंट करवा दी। कपूर जी की शिकायत में बताया है कि ये मामला सरकार के संज्ञान में होने के बावजूद सरकार ने ना तो फर्जी साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की और ना ही कंपनी की पेमेंट रोकी, ना जुर्माना लगाया, ना ही कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया।
शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता कंपनी के समर्थन में बयान दे रहे हैं कि अधिकारियों की गलत वेरिफिकेशन रिपोर्ट के कारण कंपनी को पेमेंट हुई, फिर भी कार्रवाई किसी पर नहीं की। वर्क ऑर्डर में पेनल्टी नियम के बिंदु संख्या 5 के अनुसार 20 पेमेंट से ज़्यादा त्रुटियां होने पर ठेका रद्द करना था। कंपनी की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी तक जब्त करनी थी, लेकिन 95% सर्वे कार्य गलत होने के बावजूद सरकार ने कुछ नहीं किया। घपले को दबाने के लिए सर्वे का ऑडिट भी नहीं करवाया। निदेशक के नेतृत्व में गठित मॉनिटरिंग कमेटी व स्टीयरिंग कमेटी भी निष्कर्ष रही। वर्क ऑर्डर की शर्तों के अंतर्गत प्रॉपर्टी आईडी सर्वे कार्य के प्रथम चरण का जो कार्य 12 दिसंबर 2019 तक पूरा होना था, वह 10 बार एक्सटेंशन देने के बावजूद भी अधूरा व गलत मिला। ये आपने शिकायत बरबटम मैंने जो पढ़ी है सुन ली, और आपने जो भुगता वो भी आपको पता है। तो मेरा तो यही कहना है और ये त्रिशूल है कि इसमें कौन कसूरवार है, वो आप खुद इसका एहसास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।